हल्क मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जिससे अगर आपको लड़ना हो तो या तो आपके पास थॉर जैसी गॉडली पावर्स होनी चाहिए या फिर आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी और तेज दिमाग। क्योंकि अगर आपके पास ये सब नहीं है तो हल्क आपको दिन में तारे दिखा देगा। हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अर्थ के डबल साइज के एस्टेरॉइड को सिर्फ एक पंच में ही तोड़ चुका है। और इसके भी ऊपर हल्क एक बार एक पूरे माउंटेन को भी उठा चुका है, जिस माउंटेन का वेट 100 बिलियन टन से भी ज्यादा था। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी हल्क को अब तक कई कैरेक्टर्स ने हराया है और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन 10 कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज के अंदर हल्क को हरा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि कल से हम हल्क की कुछ फेमस स्टोरी लाइन्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं और वो सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको शी हल्क सीरीज के एपिसोड्स के साथ मिलेंगी। यानी जिस भी दिन शी हल्क सीरीज का एपिसोड आएगा उसी दिन आपको हल्क की स्टोरी लाइन वाली वीडियो भी मिलेगी सीरीज। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है तो आइए इस वीडियो को। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पावरफुल ग्रीक गॉड है जो कि माउंट ओलंपस को रूल करता है। मार्वल कॉमिक्स के द इनक्रेडिबल हल्क इशू 622 के अंदर हल्क बेटी रोज को बचाने के लिए ज़्यूस की हेल्प मांगता है, लेकिन ज़्यूस हल्क की मदद करने से मना कर देता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिसके बाद हल्क और ज़्यूस के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, पर ज़्यूस अपनी लाइटनिंग पावर्स के साथ हल्क को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर उसे नॉकआउट कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बुरी तरह से मारने के बाद ज़्यूस हल्क को वल्चर्स के आगे फेंक देता है ताकि वो वल्चर्स हल्क को नोच नोच कर खा सकें। और इसी तरह से ज़्यूस हल्क को डिफीट कर देता है। नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन अपने जीनियस माइंड और बेशुमार दौलत के दम पर आयरन मैन अपने लिए ऐसे आर्मर्स क्रिएट कर सकता है जो उसे बहुत पावरफुल बना देते हैं। और ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन ने हल्क का सामना करने के लिए एक हल्क बस्टर आर्मर को क्रिएट किया था, ताकि अगर कभी हल्क बेकाबू हो जाए तो आयरन मैन उसे रोक सके। और फिर जब साल 1980 में आई आयरन मैन वॉल्यूम 1 के इशू 132 में आयरन मैन अपने हल्क बस्टर आर्मर से हल्क को रोकने की कोशिश करता है, तब उस लड़ाई में हल्क आयरन मैन पर भारी पड़ने लगता है। और फिर इसीलिए आयरन मैन अपने आर्मर की सारी पावर्स को अपने राइट हैंड में ट्रांसफर कर लेता है और हल्क को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद इतने पावरफुल अटैक की वजह से हल्क नॉकआउट हो जाता है और ऐसे ही आयरन मैन हल्क से जीत जाता है। वैसे हल्क और आयरन मैन को लड़ते हुए हमने एमसीयू में भी देखा है और एमसीयू में होने वाली हल्क और आयरन मैन की लड़ाई में भी विनर आयरन मैन ही बना देता है। स्पाइडरमैन हल्क के आगे काफी कमजोर है और हल्क अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से स्पाइडी को काफी आसानी से हरा सकता है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 328 के अंदर स्पाइडरमैन के पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो बन जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। और फिर जब स्पाइडरमैन की हल्क से फाइट होती है तब स्पाइडरमैन अपने एक ही पंच में हल्क को आउटर स्पेस में फेंक देता है और वो अटैक हल्क पर इतना भारी पड़ता है कि हल्क स्पाइडरमैन से वापस लड़ने भी नहीं आ पाता। और ऐसे ही स्पाइडरमैन हल्क को फैंटास्टिक फोर टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। द थिंग भी हल्क की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए द थिंग और हल्क एक दूसरे के राइवल भी हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल दिखने की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। पर अब तक हल्क और द थिंग जितनी बार भी एक दूसरे से लड़े हैं तब ज्यादातर उन फाइट्स में हल्क ही जीता है। इतनी ज्यादा पावरफुल है कि फॉक्स की एक्समैन मूवीज के अंदर उसकी ट्रू पावर्स को कभी अच्छे से दिखाया नहीं जा सका। मार्वल कॉमिक्स के ऑनस्लॉट सागा स्टोरीलाइन के अंदर हमें हल्क और स्टॉर्म के बीच एक फाइट दिखती है, जिस फाइट में स्टॉर्म अपनी सारी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके हल्क पर अटैक कर देती है। और क्योंकि स्टॉर्म का लाइटनिंग अटैक बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए हल्क इतनी सारी लाइटनिंग पावर्स की वजह से ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्टॉर्म से मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर 2 स्टोरीलाइन के अंदर हुआ है, जहाँ पर सभी हीरोज आयरन मैन और कैप्टन मार्वल की टीम में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इन सभी हीरोज के लड़ने के पीछे का रीजन यही होता है कि अगर कोई पर्सन फ्यूचर में क्राइम करने वाला है तो क्या उसे अभी रोकना सही होगा या फिर नहीं। और यहीं पर कैप्टन मार्वल को ऐसा लगता है कि ब्रूस बैनर फ्यूचर में हल्क बनकर दुनिया के लिए खतरा बन सकता है और फिर इसीलिए कैप्टन मार्वल ब्रूस बैनर के पास आती है और उससे बात करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हॉकाई ब्रूस बैनर को अपने एरो से मार देता है, जिससे ब्रूस बैनर के साथ साथ हल्क भी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिवील होता है कि हॉकाई को ब्रूस बैनर ने ये कहा था कि अगर कभी भी उसे ऐसा लगे कि वो हल्क बनकर तबाही मचाने वाला है तब वो उसे मार सकता है। और इसीलिए कैरेक्टर है जो कि हमेशा वही करता है जो उसका मन चाहता है। डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी लाइन है, उसके अंदर डेडपुल सारे एवेंजर्स को मार देता है। और फिर इसके बाद जब हल्क को इस बारे में पता लगता है तब वो डेडपुल के पास आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद हल्क एक गुफा में जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्तों की मौत से दुखी होकर रोने लगता है। हल्क के शांत होने की वजह से वो ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर उसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर डेडपुल आ जाता है और ब्रूस बैनर का गला काट देता है, जिससे ब्रूस बैनर और हल्क दोनों खत्म हो जाते हैं। और डेडपुल देवता होने की वजह से थॉर का पावर लेवल बहुत ज्यादा है। थॉर और हल्क कॉमिक्स में भी बहुत बार फाइट कर चुके हैं, लेकिन इनकी मोस्टली फाइट्स के अंदर कोई भी नहीं जीता है। पर अगर बात की जाए मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो एमसीयू के अंदर हमें हल्क और थॉर के बीच एक फुल फ्लैश बैटल दिखाया गया है, जहाँ पर हल्क और थॉर एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके हल्क को हरा देता है। और अगर ग्रैंड मास्टर हल्क और थॉर की लड़ाई के बीच इंटरफेयर न करता तो शायद थॉर हल्क को बुरी तरह से नॉकआउट भी कर सकता था।
तो यही वो 10 कैरेक्टर्स हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज के अंदर हल्क को हरा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देवता होने की वजह से थॉर का पावर लेवल बहुत ज्यादा है। थॉर और हल्क कॉमिक्स में भी बहुत बार फाइट कर चुके हैं, लेकिन इनकी मोस्टली फाइट्स के अंदर कोई भी नहीं जीता है। पर अगर बात की जाए मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो एमसीयू के अंदर हमें हल्क और थॉर के बीच एक फुल फ्लैश बैटल दिखाया गया है, जहाँ पर हल्क और थॉर एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके हल्क को हरा देता है। और अगर ग्रैंड मास्टर हल्क और थॉर की लड़ाई के बीच इंटरफेयर ना करता तो शायद थॉर हल्क को बुरी तरह से नॉकआउट भी कर सकता था। तो यही वो 10 कैरेक्टर्स हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज के अंदर हल्क को हरा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे अगर आप अभी हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कई वीडियोस का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।